आज है पहला नवरात्रा, जिसे कहा जाता है नवरात्रा माता शैलपुत्री का। जी हाँ, नवरात्रि तो हम सभी रखते हैं, पर माता शैलपुत्री कौन सी माता है, इसका कंफ्यूजन अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि माता शैलपुत्री माता सती है। जी हाँ, वही सती माता जो प्रजापति जी की पुत्री थी और पिता के ना कहने के बाद भी उन्होंने शिव शंकर से शादी की थी। और वह कहानी तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे कि कैसे प्रजापति जी ने पूजा रखी थी, जिसमें अपनी सारी पुत्रियों को बुलाया था, परंतु अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया था और बिना बुलाए वह आ गई थी पूजा में। और उसके बाद जब पिता से उन्होंने अपना सम्मान, इज्जत, अपने पति के प्रति, शिव जी के प्रति सम्मान नहीं देखा था, तो वहीं अग्नि में दहन कर लिया था। जी हाँ, माता सती ही माता पार्वती बन के जन्मी थी, जो शिव शंकर से जिनकी पूजा हुई थी। तो आज का दिन माता सती, माता पार्वती जी का है, जिन्हें हम कहते हैं माता शैलपुत्री। दूसरा नवरात्रा माता ब्रह्मचारिणी जी का। माता ब्रह्मचारिणी जी का नाम ब्रह्मचारिणी इसलिए पड़ा क्योंकि जब उन्होंने जन्म लिया था पर्वतराज के घर, और जन्म लेने के बाद जब उन्हें नारद श्री मिले और उन्होंने कहा कि उन्हें पूजा करनी चाहिए, उन्हें साधना करनी चाहिए, उन्हें तपस्या करनी चाहिए शिव जी को प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने एक बहुत लंबी और बहुत मुश्किल तपस्या की, जिसे कहते हैं कि आज तक वैसे तपस्या कभी किसी ने की ही नहीं। शिव जी क्योंकि मान ही नहीं रहे थे उनसे शादी करने के लिए, सती माता को खोने के बाद वो दूसरी शादी करना ही नहीं चाहते थे, जबकि वह जानते थे, ये बात सभी जानते थे कि माता सती ही माता पार्वती है। माता ब्रह्मचारिणी उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने इतना लंबा समय तपस्या में बिताया, इतना लंबा समय उन्होंने तप के आचरण में बिताया, इसलिए उसे ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी का एक नाम माता उमा भी बताया जाता है। जी हाँ, जब इतनी लंबी और इतनी खतरनाक, इतनी डिफिकल्ट तपस्या जब वह कर रही थी, तो उनकी माता मैना बड़ी दुखी हो गई थी और उन्होंने अपनी पुत्री को उमा उमा करते हुए जंगल में पुकारा था, इसलिए माता का नाम उमा भी पड़ा था। तो माता ब्रह्मचारिणी की कथा भी जुड़ी है शिव शंकर जी के साथ ही। तीसरा नवरात्रा माता चंद्रघंटा का। जी हाँ, माता चंद्रघंटा को चंद्रघंटा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कई लोगों की मान्यता है कि उनके सर पे जो आधा चंद्रमा है वो आधे घंटे और आधे चंद्रमा जैसा लगता है, पर इसके पीछे और भी बहुत सी कहानियां हैं। माता चंद्रघंटा का जो उत्पत्ति हुई थी वो इसलिए की गई थी क्योंकि जब समय वह चल रहा था, महिषासुर बहुत अपनी ताकत पे आ गया था और चीज़ें पा ली थी जिससे वह स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य कर सकता था। जब इस सबसे परेशान होके सारे के सारे स्वर्गवासी भगवानों के पास गए, विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी के पास, तो कहते हैं कि भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की जो शक्तियां हैं, जो उनका तेज है, जो उनको गुस्सा है, जब वो तीनों मिला तो एक जो शक्ति बनी थी वो माता चंद्रघंटा है। जी हाँ, जब माता चंद्रघंटा का जन्म हुआ था तो कहा जाता है कि विष्णु जी ने उन्हें चक्र दिया था और शिव जी ने उन्हें त्रिशूल दिया था, उस सूर्य भगवान ने तेज दिया, तलवार दिया, सिंह दिया, और सबसे स्पेशल जो उनका नाम है चंद्रघंटा, कहा जाता है कि इंद्र ने उन्हें घंटा भी दिया था। सो इस तरीके से उत्पत्ति हुई थी माता चंद्रघंटा की। चौथा नवरात्रा माता कुष्मांडा का। माता कुष्मांडा का नाम माता कुष्मांडा इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी बिल्कुल भी, या बिल्कुल कुछ भी नहीं था इस धरती पे, या पूरा ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, तो इस ब्रह्मांड की रचना माता कुष्मांडा ने की थी, इसलिए उनका नाम माता कुष्मांडा पड़ा था। पांचवा नवरात्रा माता स्कंद माता का। जी हाँ, माता स्कंद माता की कहानी के बारे में हम जानना चाहें तो माता स्कंद माता का रिलेशन कार्तिकेय भगवान से। कहानी तब की है जब तारकासुर अपने पूरे जोर पर था और उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु कभी ना हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी इस दुनिया में जो भी पैदा होता है वो अमर तो नहीं हो सकता, तो कुछ और मुझसे मांगो। तारकासुर जानता था कि शिव जी अब दूसरा विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने उनसे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे शिव जी का पुत्र या ही कोई मारे। ब्रह्मा जी ने फिर भी उन्हें वो वरदान दे दिया। जब सारे देवता और सब ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपको पार्वती से विवाह करना चाहिए, वही सती हैं और हमारे सामने ये दुविधा भी आई हुई है, तो भगवान शिव ने पार्वती जी से विवाह किया और उसके बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो कि शिव जी के बड़े पुत्र हैं। कार्तिकेय जिनका 6 मुख है और उनको स्कंद के रूप में माना जाता है, 6 फेस के कारण उन्हें जड़ानन भी कहा जाता है, और स्कंद का पुत्र होने के कारण स्कंद माता उनका नाम पड़ा। जी हाँ, जब तारकासुर को मारने की बात आई तो कार्तिकेय जी ने उनका वध किया क्योंकि वे शिव के पुत्र हैं, और आज की नवरात्रि को स्कंद माता मतलब कार्तिकेय की माता के रूप में मनाया जाता है।
छठा नवरात्रा माता कात्यायनी का नवरात्रा। जी हाँ, माता कात्यायनी का नाम माता कात्यायनी ऐसे पड़ा कि जो महर्षि कात्यायनी थे, उन्होंने माता की बहुत ही लंबी और कठोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा था कि आप मेरे घर में आके जन्म लें। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके घर में आके जन्म लिया और जो महर्षि कात्यायनी थे, उन्होंने माता का लालन पोषण किया, उन्हें पढ़ाया, जो भी शिक्षा वो देते थे उन्होंने उनको बहुत प्यार से रखा। कहानी तब की भी है जब महिषासुर अपने पूरे जोर पर था और उसने बहुत अत्याचार फैला रखा था, तो जो माता कात्यायनी है, उन्होंने महिषासुर का भी अंत किया था। तो ऐसे माता कात्यायनी का नाम माता कात्यायनी पड़ा था। सातवां नवरात्रा माँ कालरात्रि का। वैसे तो सभी माताओं की कहानी में कुछ नया है, बट माता कालरात्रि की कहानी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, अगर हम माता कालरात्रि की स्टोरी की बात करें तो ये उस समय की बात है जब शुंभ निशुंभ और दैत्य रक्त बीज बुरा संहार कर रहे थे, पृथ्वी पे स्वर्ग पर आए हुए थे। तब शिव जी के पास जब सारे के सारे देवता गए तो शिव जी ने कहा कि माँ दुर्गा को कि आप जाएं और शुंभ निशुंभ और इन सबका संहार करके आए। माता ने शुंभ निशुंभ को मार दिया, उनके साथ जो भी युद्ध हुआ उसके बाद उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन जब वह रक्त बीज के पास गई तो रक्त बीज को मारते ही रक्त बीज के हर खून के कतरे से अलग अलग रक्त बीज बन गए। इस बारे में विचार करते हुए माता ने तब माता कालरात्रि की उत्पत्ति की और जैसे ही अब माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारना शुरू किया, माता कालरात्रि ने रक्त बीज है उसके शरीर से गिरे हुए हर एक बूंद को पी लिया। जी हाँ, ऐसे हर एक रक्त बीज को मारते हुए माता दुर्गा चलती गईं और हमारी माता कालरात्रि उन सब का वो एक एक बूंद हर एक कतरा खून का पीती गई। आठवां नवरात्रा माता गौरी का। जी हाँ, माता गौरी को जिन्हें हम सब जानते हैं पार्वती माता के नाम से, जब उन्होंने सती के रूप में जब उनकी मृत्यु हुई और उन्हें गौरी के रूप में जन्म लिया, माता पार्वती के रूप में जन्म लिया, तो उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही भयानक तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए, क्योंकि शिव जी तैयार ही नहीं थे दूसरी शादी करने के लिए। जब उन्होंने इतनी मुश्किल तपस्या की तब उनका शरीर काला पड़ गया था। जी हाँ, जब शरीर काला पड़ गया और शिव जी उनके पास आए और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, तो तब शिव जी ने पार्वती माता को गंगा जी से नहलाया था और गंगा जी से नहलाते ही जो हमारी पार्वती माता है वो एकदम सफेद सुंदर चमकती हुई खूबसूरत बन गई थी। तब से उनका नाम माँ गौरी पड़ा था। नौवां नवरात्रा माता सिद्धिदात्री का। माता सिद्धिदात्री की कहानी कुछ अलग है। अलग ऐसे है कि माता को किसी का संहार करने के लिए जन्म लेने की जरूरत नहीं थी। इस बार उन्होंने कुछ ऐसा किया जो सबसे अलग था। जी हाँ, कहानी तब की है जब ब्रह्मा जी को जीवित इंसानों का निर्माण करना था, उन्हें बनाना था, लेकिन वो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी और शिव जी ने माता से प्रार्थना करी जो उनकी शक्ति है, जो गौरी है। तब माता ने शिव जी के शरीर को आधा स्त्री का शरीर बनाया था, उनके शरीर में आधे स्थान को लेकर ग्रहण कर आधे शरीर में उपस्थित हो गए और उसके बाद से शिव जी अर्धनारीश्वर कहलाते हैं, अर्थात आधे पुरुष शरीर से और आधे महिला शरीर से, जो कि भगवान है। उसके बाद कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जीवित व्यक्तियों का निर्माण करने में सक्षम हो पाए थे।